अखिलेश यादव जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तभी पिछड़े के हितैषी हित की बात होगी, तभी पिछड़े का हित होगा, नौजवानों का हित होगा, बेरोजगारों का हित होगा, किसानों का हित होगा, महिलाओं को सम्मान देने का। पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी के साथ हो रहा है तो पिछड़ों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, छात्रों के साथ हो रहा है, नौजवानों के साथ। जनता पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित की बात कर ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े हैं भी वो पिछड़ों की हित बात नहीं करते हैं, वो अपने हित की। मैं देखिए उम्मीद रखता है, मैं पिछड़ा हूँ और युवा हूँ, मैं चाहूंगा कोई पिछड़ा युवा ही बने जो दिल्ली में बैठे, क्योंकि अगर पिछड़ा ही बैठेगा तभी पिछड़े की हक की बात करेगा। अखिलेश यादव सबसे फिट बैठते हैं और सही से कहना चाहता हूँ, पहले अपने पत्नी का हक और अधिकार दिला दें, उसके बाद देश की महिलाओं के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जो अपनी पत्नी का नहीं हो सके और देश की महिलाओं के बारे में क्या बता रहे हैं। पिछड़ों की आवाज नहीं, अपनी आवाज उठाते हैं, अपने बेटे को मंत्री बना ले, खुद सांसद बन जाए, खुद केंद्र मंत्री बन जाए, और बाकी पिछड़ों की हक की बात अगर कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी के एक ही है जो अखिलेश यादव जी। में नाव के बीच में बैठ करके हम लोकसभा का हाल जान रहे हैं। मेरे साथ एक नवयुवक मौजूद है, बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या माहौल है और लोकसभा के चुनाव से युवा क्या उम्मीद रखता है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, दिल्ली जाना होता है तो उत्तर प्रदेश का ही रास्ता है जो दिल्ली पहुंचाता है। बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या माहौल है। पिछड़े नेताओं को लेकर के बहुत सारे नेता हैं जो चर्चा में रहते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, वर्तमान की बीजेपी सरकार पर भी बात होगी। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मैं अनुराग, मैं पिछड़ी जात से आता हूं, और जब आप पिछड़े की बात करते हैं तो आप देखिए इस समय जितना अत्याचार पिछड़ों के साथ हो रहा है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी के साथ हो रहा है तो पिछड़ों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, छात्रों के साथ हो रहा है, नौजवानों के साथ हो रहा है। तो जब आप पिछड़ों की बात करते हैं तो मैं पिछड़ों के साथ ही रहूंगा। ना एक बात बताओ, नौजवान हो, क्या उम्मीदें हैं तुमको इस चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से? मैं लोकसभा चुनाव में यह देखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई उखाड़ के फेंक दे तो पिछड़े लोग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर पिछड़े हैं। आप युवा हो, युवा क्या चाहता है ये बताओ? युवा कैसी सरकार चाहता है कि दिल्ली में कैसी सरकार बने? युवाओं को लेकर क्या सोचते हो आप? मैं देखिए उम्मीद रखता है, मैं पिछड़ा हूँ और युवा हूँ, मैं चाहूंगा कोई पिछड़ा युवा ही बने जो दिल्ली में बैठे, क्योंकि अगर पिछड़ा ही बैठेगा तभी पिछड़े की हक की बात करेगा। अखिलेश यादव सबसे फिट बैठते हैं और सही बताएं आपसे, ये देखिए भाई निषाद हैं, पिछड़े जात से आते हैं, नाव चला रहे हैं और ये भी रोजगार इनका छीना जा रहा है। इसलिए इनका रोजगार छीना जा रहा है स्टीमर चला के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित की बात कर ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े हैं भी वो पिछड़ों की हित बात नहीं करते हैं, वो अपने हित की बात करते हैं। और पिछड़ों के हित की बात अगर कोई कर सकता है तो अखिलेश यादव कर सकते हैं। पिछड़ों के हित की बात तो केशव प्रसाद मौर्य करते हैं, अनुप्रिया पटेल करती हैं, संजय निषाद करते हैं, ओम प्रकाश राजभर करते हैं, नहीं करते क्या वो लोग? देखिए अगर पिछड़ों की बात करते तो सदन में भी आवाज उठाने का काम करते। ये सब जितने आप नेता बता रहे हैं पिछड़ों की आवाज नहीं, अपनी आवाज उठाते हैं, अपने बेटे को मंत्री बना ले, खुद सांसद बन जाए, खुद केंद्र मंत्री बन जाए, और बाकी पिछड़ों की हक की बात अगर कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी के एक ही है जो अखिलेश यादव जी हैं, वो पिछड़ों की हक की बात सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम अगर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी करती है। आप अभी कुछ दिन पहले अभी सदन चल रहा है, पिछड़ों की हक की बात कौन किया है? भारतीय जनता पार्टी में किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जो पिछड़ों की हक की बात किया है। अगर पिछड़ों की हक की कोई बात किया है तो समाजवादी पार्टी की है। इस देश का प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा कहता है। देखिए वो प्रधानमंत्री तो है नहीं, क्योंकि वो अपने कुर्सी पे कहाँ बैठते हैं, वो तो लगातार विदेशी यात्रा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नाम के पिछड़े हैं, किसी एक पिछड़े के। अभी आप देखेंगे जौनपुर की घटना में आपको बता देना चाहता हूं कि इनका लॉ एंड ऑर्डर इतना ध्वस्त है, इतना ध्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खुले आम अपराधी दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या कर देते हैं चाकू से घोंपकर। और बताइए अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, इनके पूरा एकदम अपने प्रशासन को लोग कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित अपराधी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित अपराधियों ने ही वो अंजाम दिया है। एक बात बताओ, पिछड़ों की बात जब करते हो तो आपने बोला कि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पिछड़ों को हक और हिस्सा मिलना चाहिए।
वो कहते हैं कि आरक्षण को लेकर के जो तमाम जगहों पर, चाहे 69 या शिक्षक भर्ती का मामला हो, तमाम जगहों पर वो आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पिछड़ा जो समाज है वो उनके साथ नहीं आ रहा है ना। आप 14 का चुनाव उठा लो, 17 का उठा लो, 19 का उठा लो, 22 का उठा लो, लगातार ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चुनाव हारते हुए गए हैं। हमारा वोट प्रतिशत देखिए, समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत आप देख लीजिए, पिछले के मुकाबले इस बार बढ़ा है। हम कुछ लाखों से बस चुनाव हार गए हैं। इस बार 2024 में अगर पिछड़े सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता लॉलीपॉप देने का काम किए हैं। मन की बात करते हैं, वो भी अपने मन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ों के मन की बात नहीं करेगा, महिलाओं के मन की बात नहीं करेगा, छात्रों के मन की बात नहीं करेगा, अगर सिर्फ ये पूंजीपतियों की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई सबसे ज्यादा वो है तो पूंजीपति है। पिछड़ों को तो और गरीबों को जितना परेशान करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उतना किसी सरकार में नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि गरीबों की सरकार है ये, गरीब लोगों की बात सुनी जाती है। मोदी जी खुद गरीब है, गरीबी देखी है उन्होंने, करीब से देखी है। उनकी माँ दूसरे घरों में बर्तन धोती थी, तो वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मैं भी किसान का लड़का हूँ। आज किसान की जब बातें करते हैं तो आप देख लीजिए, इस समय डाई नहीं मिल रही है, ब्लैक में डाई बिकवा रहे हैं इनके लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्लैक डाई जो क्या क्यों नहीं मिल रही है? जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो सप्लाई लोग कम कर देते हैं। जब सप्लाई कम कर देंगे तो मार्केट में उसके प्राइस ज्यादा बढ़ा के बेच ले रहे हैं। और किससे को लूट रहे हैं? किसान को। और किसान को अगर परेशान करेंगे तो यही किसान, यही नौजवान, यही छात्र इस बार 2024 में इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और देखिए, महंगाई पे इनका लगाम नहीं है। ये कहे थे आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, महंगाई दुगनी करने की बात किए थे तो लोग समझ नहीं पाए थे। पिछड़े हैं बेचारे, नादान। ये लोग गरीब हैं, इनको अपनी बातों में उलझा लेते हैं। लेकिन कब तक? एक बार आप उलझाओगे, 2 बार उलझाओगे, लेकिन इनको बार बार आप नहीं उलझा सकते हो। किसानों को परेशान करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि ये न स्वास्थ्य सही दे पा रहे हैं, न डाई सही समय पे किसानों को दे पा रहे हैं, न शिक्षा की बातें करेंगे, ये सिर्फ जुमले की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी इस देश के जुमले प्रधानमंत्री हैं। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो पिछड़ों की बस वोट लेने के लिए। 24 में किसको देखते हैं आप? 24वें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे युवा किसको देखना चाहता है? अगर बीजेपी नहीं तो कौन वो नेता है जो दिल्ली पहुंच सकता है? देखिए, अगर 2024 की आप बात कर ही रहे हैं तो 2024 में पिछड़े उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। 80 लोकसभा सीट आती है, सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। तो मैं पिछड़ा हूँ, मैं अखिलेश यादव को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि पिछड़ों की हक की और लड़ाई कोई हक की लड़ाई लड़ रहा है तो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई आवाज उठाने का काम कर रहा है तो अखिलेश यादव उठाने का काम कर रहे हैं। नौजवानों की अगर कोई बात करता है, नौजवानों के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, छात्रों के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, अगर कोई उठाने की मजबूती से काम कर रहा है तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश से पिछड़ों का अगर कोई सबसे मजबूत नेता है, अगर पिछड़ों का कोई नेता है तो अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी 2 दिन पहले मोदी जी का बयान आता है कि मेरे लिए इस देश में 4 जातियां हैं, बस 4 जातियां हैं। वो कहते हैं कि गरीब है, नौजवान है, महिलाएं हैं और किसान है। मेरे देश में और मेरी नजर में केवल 4 जातियां हैं। क्या सोचते हो इस पर? देखिए, गरीब का हक तो दिला नहीं पा रहे हैं। और रही बात किसान की, किसान को तो आय दुगनी करने की बात करते थे, उनका आय आधी कर दिए हैं। आज जहां किसान डाई यूरिया नहीं मिल रहा पा रहा है, अब जो गेहूं का बुआई आ गया है उनको डाई नहीं दे पा रहे हैं। और उन बाबा जी द्वारा, जो मोदी जी द्वारा है, जो सांड छोड़ दिए गए हैं, आय दुगनी करने की बात करते हैं, उनकी आय आधी से कम कर दिए हैं। और लगातार आप देख रहे होंगे किसान की हत्या हो रही है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ा के मार देते हैं तब किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो किसान आत्महत्या कर रहा है अपने मुआवजा लेने के लिए, तब ये बात नहीं करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जब किसान धरने पे बैठते हैं तब ये इनकी बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए बात करते हैं। बात महिलाओं के लिए करते हैं। जो खुद की बीवी का नहीं हुआ, जो देश की महिलाओं का होगा, वही मोदी जी हैं जो अपनी बीवी का नहीं हुए हैं। और अगर जो अपनी महिलाओं को हक और हिस्सा मिलना चाहिए, और अभी आरक्षण की बात हुई, 33% भागीदारी की, वो भी भाजपा सरकार लाई है। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ, पहले अपने पत्नी का हक और अधिकार दिला दें, उसके बाद देश की महिलाओं के बारे में सोचेंगे। क्योंकि जो अपनी पत्नी का नहीं हो सके और देश की महिलाओं के बारे में क्या सोचेगा? पहली बात अपना परिवार लोग देखते हैं, उसके बाद बाहर का देखते हैं। वो कहते हैं कि देश की जनता जो है, 140 करोड़ जनता, उनका परिवार है ना, उनका परिवार
कुछ नहीं है, उस लूटने वाला उनका एक परिवार है, उनकी एक कमेटी है जो देश को लूट के बर्बाद कर रही है, उनके भ्रष्टाचार का परिवार है, बेरोजगारी का परिवार बना देना चाहते हैं, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर नहीं बोलना चाहेंगे, वो उनका परिवार है। जो डाई और इसके माफिया हैं वो कहाँ के हैं, उन्हीं के परिवार के हैं। और जो महिला पे अत्याचार बलात्कार करने वाले लोग हैं, जो आए दिन हत्याएं कर रहे हैं, वो उनके परिवार के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की हित की बात नहीं करती है, सिर्फ अपने हित की बात करती है। सवाल होगा 24 में किसको देखना चाहते हैं दिल्ली में आप? मैं 24 में पिछड़ा कोई नेता देखना चाह रहा हूं, जो जिसके लिए अखिलेश यादव एकदम फिट बैठते हैं। और पिछड़े की आवाज इस समय कोई पूरे प्रदेश में मजबूती से उठा रहा है, उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तभी पिछड़े की हितैषी हित की बात होगी, तभी पिछड़े का हित होगा, नौजवानों का हित होगा, बेरोजगारों का हित होगा, किसानों का हित होगा। महिलाओं को सम्मान देने का अगर काम कोई करेगा तो अखिलेश यादव जी करने वाले हैं। चलिए, बातचीत हुई। मेरे साथ अनुराग मौजूद हैं, जौनपुर में मौजूद थे, नाव की सवारी कर रहे थे, गोमती नदी है, इस पे चलते चलते लोकसभा चुनाव की बात हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बातचीत में अनुराग ने अपनी बात रखी और नौजवान होने के नाते, युवा होने के नाते इन्होंने अपनी बातें रखी। और पिछड़े समाज से आते हैं तो इनका कहना है कि मैं चाहता हूं कि 24 में दिल्ली में कोई पिछड़ा बैठे, क्योंकि इस देश में जो आबादी है, जिस हक और हिस्से की जातीय जनगणना की बात लगातार समाजवादी पार्टी या कांग्रेस भी अब बात करने लगी है, वो इसी हक हिस्से की बात हो रही है कि जो जितना है उसको उतना हिस्सा दिया जाए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो से? इस वीडियो के बारे में क्या आपको अच्छी लगी वो बातें बताइएगा। कोई सुझाव होगा, सुझाव दीजिएगा, उसका सम्मान होगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।